हेलो एवरीवन, आई एम सोनिका एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम जानेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो वैसे हमारी इकोनॉमी एक है, बट उसको देखने के पर्सपेक्टिव कितने हो सकते हैं? दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। पहला है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों अलग है ये पर्सपेक्टिव, ये अभी हम आगे देखेंगे। कोई भी जो इकोनॉमी है वहाँ पे कोई एक सिंगल एंटाइटी नहीं है। वहाँ पे नेटवर्क है किसका? बिलियंस ऑफ इंडिविजुअल डिसीजंस का। ठीक है, तो ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी वाली इकोनॉमी को समझने के लिए हम एक पर्सपेक्टिव को यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमें दो पर्सपेक्टिव को यूज़ करना पड़ेगा। पहला पर्सपेक्टिव क्या है, जहाँ पे हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे फोकस करेंगे, और दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है, जहाँ पे हम ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है इकोनॉमी का उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे हम एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी एक पर्टिकुलर ट्री की स्टडी कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर पेड़ की स्टडी कर रहे हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमी में हम क्या कर रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे फॉरेस्ट की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, माइक्रो में किसी एक पर्टिकुलर ट्री या पेड़ की हम पढ़ाई करेंगे या स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे उसको, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करेंगे? पूरे फॉरेस्ट को एनालाइज करेंगे, पूरे फॉरेस्ट की स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो पहला व्यू है, जो पहला माइक्रो इकोनॉमिक व्यू है, उसमें जो यूनिट है जिसको हम एनालाइज करने वाले हैं वो क्या है? इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल यूनिट है, इंडिविजुअल एजेंट है। वो क्या हो सकता है? वो इंडिविजुअल कंज्यूमर हो सकता है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो सकता है, इंडिविजुअल फर्म हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है? ग्राउंड लेवल व्यू है, जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? जो इंडिविजुअल एजेंट्स हैं उनकी स्टडी करने वाले हैं, या उनसे रिलेटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनको देखने वाले हैं, या उनकी रिलेशनशिप की स्टडी करने वाले हैं। दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक व्यू क्या है, जो हम बोल सकते हैं कि इसका कोर कंसर्न क्या है? डिटरमाइनिंग प्राइस एंड आउटपुट। इसमें हम क्या करते हैं? हमारा जो फोकस होता है वो किस पे होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री। कोई भी जो इंडिविजुअल फर्म है या इंडस्ट्री है, उसका आउटपुट क्या रहने वाला है और उसका क्या प्राइस रहने वाला है, ये हम डिटरमाइन करते हैं। कहाँ पे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। यही रीज़न है कि इसको थ्योरी ऑफ प्राइस भी बोला जाता है। यहाँ पे हम कैसे क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हैं, जैसे वाई डज़ अ प्रोडक्ट कॉस्ट व्हाट इट डज़। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कुछ कॉस्ट है तो हम एनालाइज करेंगे कि इसकी इतनी कॉस्ट क्यों है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद जो थर्ड माइक्रो इकोनॉमिक व्यू है वो क्या है? अजम्पशंस। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो जो बिगर पिक्चर है या जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं, हम उसको क्या कंसिडर करके चलते हैं? कि वो कांस्टेंट है। ठीक है, चौथा माइक्रो इकोनॉमिक व्यू है प्राइमरी इन्फ्लुएंसर। माइक्रो इकोनॉमिक्स के टाइम पे जो हमारे प्राइमरी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो क्या होते हैं? मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस क्या? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई से ही सारी चीज़ें क्या होती हैं? जो प्राइजेज़ हैं, या वो फैक्टर प्राइस हैं या फिर किसी प्रोडक्ट के प्राइस हैं, वो डिटरमाइन होते हैं किससे? मार्केट फोर्सेस से। मार्केट फोर्स क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। उसके बाद हम आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक व्यू पे। यहाँ पे जो हम एनालिसिस करने वाले हैं वो किसका करने वाले हैं? पूरी इकोनॉमी का। ठीक है, वहाँ पे हमारा फोकस किस पे था? इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो जिस भी चीज़ का हम एनालिसिस करने वाले हैं वो क्या है? पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का। सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक व्यू है कोर कंसर्न। यहाँ पे हमारा कोर कंसर्न क्या है? डिटरमाइनिंग एग्रीगेट आउटपुट एंड प्राइस लेवल। वहाँ पे किसी पर्टिकुलर फर्म के आउटपुट को डिटरमाइन कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे हम? पूरी कंट्री का जो एग्रीगेट आउटपुट है उसको डिटरमाइन करना है, जो प्राइस लेवल है उसको डिटरमाइन करना है। यही रीज़न है इसको थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की या उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे व्हाट इज़ अ कंट्रीज टोटल इकोनॉमिक आउटपुट। किसी कंट्री का टोटल जो जीडीपी है वो कितना है, कितनी इन्फ्लेशन है, क्यों इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम आंसर करने की कोशिश करते हैं। जो तीसरा मैक्रो इकोनॉमिक व्यू है वो है फाउंडेशनल असम्पशंस। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो
हम एज्यूम करेंगे जो माइक्रो वेरिएबल्स थे, जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स थे, जो भी चीज़ हम वहाँ पे डिटरमाइन कर रहे थे, हम उन सब चीज़ों को क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट मान के चलेंगे। जब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। फोर्थ था इन्फ्लुएंसर्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के टाइम पे जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स थे वो क्या थे, मार्केट फोर्सेस, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के टाइम पे जो हमारे प्राइमरी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो क्या होंगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हो सकती हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज़ एंड फिस्कल पॉलिसीज़। जो भी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं यही गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं जो उनको सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। और क्या वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, पोवर्टी हो सकती है, इन्फ्लेशन हो सकती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उनको कैसे सॉर्ट आउट करना होता है, थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अभी हम इन शॉर्ट देख लेते हैं दोनों का डिफरेंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी कर रहे थे, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, पूरे इकोनॉमी की, पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी की। इसके बाद कोर कंसर्न, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोर कंसर्न क्या था, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री, और इसको क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ प्राइस। जबकि मैक्रो इकोनॉमी में कोर कंसर्न क्या था, डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल, और इसको क्या बोलते हैं, द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। की अजम्पशंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स के टाइम पे जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं हम उनको क्या अज्यूम कर रहे हैं, कांस्टेंट। जैसे अगर हम किसी पर्टिकुलर फॉर्म की आउटपुट की बात कर रहे हैं तो हम सोच के चलेंगे कि जो एग्रीगेट आउटपुट है वो क्या है, वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में की अजम्पशंस क्या थी कि जो माइक्रो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट है। प्राइमरी इन्फ्लुएंसर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या थे, मार्केट फोर्सेस यानी सप्लाई एंड डिमांड, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइमरी इन्फ्लुएंसर्स क्या थे, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, मॉनेटरी पॉलिसीज़ भी हो सकती हैं और फिस्कल पॉलिसीज़ होती हैं। यही बेसिक सा डिफरेंस था माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा थ्रू जो मैंने भी एग्जांपल दिया था कि माइक्रो में हम एक पेड़ की पढ़ाई कर रहे हैं, पेड़ को एनालाइज कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे फॉरेस्ट की प्रॉब्लम या उसको एनालाइज कर रहे हैं या उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इकोनॉमी एक है बट उसको देखने के पर्सपेक्टिव दो हैं। आई होप अभी ईजिली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। थैंक यू इतना आराम से और इतना अच्छे से सुनने के लिए। बाय।